खलिस्तान मुर्दाबाद, शहीद मुर्दाबाद जिंदाबाद, शहीद मुर्दाबाद जिंदाबाद, बिजली कमी जिंदाबाद, बिजली कमी जिंदाबाद, बिजली कमी खबरदार। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट यूट्यूब चैनल और मैं आपका होस्ट आपका दोस्त दीपक यादव आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपने वीडियो में पहले देखा कि किस प्रकार से कर्मचारी जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी DC महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इवन पीछे कुछ दिन पहले बिजली मंत्री के साथ भी उनका घेराव किया गया था और उन्हें जो डिमांड चार्टर है वो दिया गया था। तो लगातार संघर्ष किया जा रहा है और आपने भी ये सुना होगा, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है ये खबर कि बिजली विभाग के समस्त कर्मचारी ALM, लाइनमैन, फोरमैन, JE, LDC, UDC यानी कि समस्त क्लरिकल और टेक्निकल स्टाफ और साथ में समस्त अधिकारी SDO, एक्शन, SC, ये जो अधिकारीगण हैं ये सभी और कर्मचारी 11, 12 और 13 अगस्त को पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे, जबकि 3, 4 और 5 अगस्त को सुबह 9 से 12 बजे तक 3 घंटे का धरना प्रदर्शन होगा। यानी कि 11, 12, 13 तारीख को बिल्कुल ब्लैकआउट, किसी भी प्रकार की कोई बिजली नहीं, कोई समस्या का समाधान नहीं, कोई कंप्लेन अटेंड नहीं। और 3, 4 और 5 तारीख को 3 घंटे तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, न कोई फ़ोन अटेंड होगा और न किसी प्रकार की कोई कंप्लेन की जाएगी। इस प्रकार की जो खबर है वो आपके सुनने में आ रही होगी। तो इन खबरों को देखकर आपके मन में काफ़ी सवाल उठ रहे होंगे, क्या सच में हड़ताल होने वाली है? अगर हड़ताल हुई तो इसका आप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बिजली सप्लाई क्या पूरी तरह से बाधित हो जाएगी, बंद हो जाएगी? क्या समस्याओं का निवारण होगा या नहीं होगा? कंप्लेंट आपकी दर्ज आप करवा सकते। देश के अंदर कर्मचारी संगठनों और इंजीनियर एसोसिएशन के द्वारा प्रायोजित हमारा जो कार्यक्रम था, जो बिजली प्रदेश की है वो निजी हाथों में देना चाह रही है एग्री डिस्कॉम के माध्यम से। प्लस समानांतर बिजली जो बिल है उसके लाइसेंस दे करके बिजली को निजी हाथों में दे करके उससे क्या क्रॉस सब्सिडी खत्म हो जाएगी, प्रदेश की जनता को बिजली महंगी मिलेगी। स्मार्ट मीटर लगा करके ये जो बिजली का जो बोझ है जनता के ऊपर डालना चाहती है और निजी कंपनियों को फायदा देना चाहती है। इसके साथ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करवाने के लिए, रिस्क अलाउंस लागू करवाने के लिए, महकमों में पक्की स्थायी भर्ती करवाने के लिए तमाम मांग मुद्दों को लेकर के ये प्रदेश के अंदर एक जिला स्तर पे बड़ा कार्यक्रम करने का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में हम यहाँ आए हैं। अगली पंक्ति के दौरान हमारे चरणवाइज ये आंदोलन चलेंगे। अगले चरणों के दौरान हम जो हमारे डिवीजन लेवल के कार्यालय हैं, अधीक्षण अभियंता और कार्यकारी अभियंता के जो कार्यालय हैं, उन कार्यालयों के ऊपर हम प्रदर्शन करके सरकार को जगाने का काम करेंगे। अगर फिर भी प्रदेश की सरकार नहीं चेती तो आने वाली 11, 12, 13 तारीख को प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक हड़ताल होगी, जिसके अंदर प्रदेश का पूरा 100% कर्मचारी जो है, अधिकारी जो हड़ताल पे जाएगा। अगर सरकार ने फैसला फिर भी वापस नहीं लिया तो निश्चित तौर पे प्रदेश कमेटी की तरफ से कहना चाहते हैं सरकार को कि ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन में बदल दी जाएगी। तो DC साहब से आपकी बातचीत हुई क्या? DC साहब आए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि भी ज्ञापन जो है प्रदेश की सरकार को हैं या नहीं करवा सकते हैं। आखिर कर्मचारी इस आंदोलन में एक साथ क्यों शामिल हो रहे हैं? अधिकारी भी और कर्मचारी भी। ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि समस्त कर्मचारी है वो एक मत होकर सरकार के खिलाफ जो है वो धरना दे रहे हैं और हड़ताल की चेतावनी उन्होंने दी है। और आप ऐसे में क्या स्टेप आपको लेना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी बिजली सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहे और आपको परेशानी का सामना न करना पड़े? और कि मैं मानता हूं कि ये जो मुद्दे हैं इनमें कुछ मुद्दे आम जनता के, आपके उपभोक्ताओं के भी हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, ये पॉइंट्स हो गए, इनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि बिजली विभाग के समस्त कर्मचारी और अधिकारी 11, 12 और 13 अगस्त को पूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे और 3, 4 और 5 अगस्त को 9 से 12 बजे तक का धरना प्रदर्शन रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है। इस दौरान न तो कोई बिजली सप्लाई जो कंप्लेंट्स अटेंड की जाएंगी, न ही जो फीडर ब्रेकडाउन है वो अटेंड किए जाएंगे, किसी की समस्या दर्ज है वो नहीं हो पाएगी। जो रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं, बिजली चलाने का काम, रख रखाव का काम, शिकायत निवारण का काम, ये सभी
जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी, लोगों की सप्लाई, आपकी सप्लाई, हमारी सप्लाई डिस्टर्ब रहेगी। तो बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी इवन अधिकारी, कर्मचारी की हड़ताल देखी है, ठीक है, उनके मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, लेकिन अधिकारी जो अपने आप में सरकार का मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, वो हड़ताल में किस लिए कूदे? क्या कारण है कि वो कर्मचारियों के साथ अधिकारी, एससी लेवल के, एक्शन लेवल के अधिकारी कर्मचारियों के साथ आकर हड़ताल में शामिल हो रहे हैं? एक सभी यूनियंस ने मिलकर साझा संघर्ष मोर्चा का गठन किया है, जिसमें इंजीनियर्स एसोसिएशन, एचएसईबी वर्कर्स यूनियन हेड ऑफिस भिवानी, एचपीसी वर्कर्स यूनियन, एससीबीसी वर्कर्स यूनियन, इस प्रकार के जो बिजली विभाग के संगठन हैं वो समस्त एक बैनर के नीचे आकर के इन्होंने अपनी जो डिमांड्स हैं, कॉमन डिमांड्स को लेकर सहमति जताई है। तो क्या वो कौन सी डिमांड हैं जिनकी वजह से अधिकारी और कर्मचारी एक बैनर तले आए हैं? तो इसका सबसे पहला मुद्दा है एग्री डिस्कॉम का गठन, जो कि सरकार ने अनाउंस किया हुआ है कि 15 अगस्त 2026 को नए एग्री डिस्कॉम, यानी कि जैसे जिस प्रकार से HVPN है, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, DHBVN है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, और UHBVN है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। हरियाणा में 3 डिस्कॉम्स इस समय कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से चौथी कंपनी सरकार लेकर के आ रही है एग्री डिस्कॉम, यानी कि जिसमें ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित सभी कामकाज को देखा जाएगा। तो कर्मचारियों और अधिकारियों का सबसे पहला जो पॉइंट है वो एग्री डिस्कॉम के गठन को रोकना है। वो आपको मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जैसे ही सरकार ने इसका गठन किया, खाका तैयार किया, तो इसमें कई हज़ार करोड़ का जो लॉस है वो दर्ज कर दिया। यानी कि जो पैदा हुआ है बच्चा, वो अपने सर पर कर्ज लेकर के पैदा हुआ है। अब वो क्या आगे ग्रोथ करेगा, क्या आगे डेवलपमेंट करेगा और क्या जनता की भलाई करेगा? एक बात तो ये हुई। दूसरा, जो हमारे किसान भाइयों को बिजली मिलती है वो 10 पैसे प्रति यूनिट मिलती है, और सरकार खरीदती है 7 रुपये कुछ पैसे में खरीदती है। तो बाकी जो डिफरेंस है वो सरकार सब्सिडी के थ्रू वहन करती है। तो अगर अलग से निगम बन गया, उसके ऊपर घाटा दर्ज हो गया, उस घाटे को रिकवर करने के लिए, उस घाटे की आड़ में गवर्नमेंट कहेगी कि ये तो घाटे में चल रहा है, इसका तो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए ताकि आपको समय पर सही बिजली मिले, अच्छी बिजली मिले, लगातार बिजली मिले। ये चीज़ें बाद में निकल के आएंगी, आप मानो चाहे ना मानो। तो यानी कि बाद में ये जो एग्री डिस्कॉम का गठन है, ये निजीकरण का एक बैक एंट्री का रास्ता है। निजीकरण के जो दरवाजे हैं वो खोलने का एक तरीका ये अपनाया गया है कि एग्री नए डिस्कॉम का गठन करके। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि जो कर्मचारी हैं इसमें अलग से कर्मचारी भर्ती नहीं किए जाएंगे। जो कर्मचारी ऑलरेडी हैं इन्हीं में से इस नए डिस्कॉम में दिए जाएंगे। तो दोनों तरफ दिक्कत होगी। जो अभी डोमेस्टिक और नॉन मतलब जो टोटल विभाग में कार्य कर रहे हैं उनमें से कर्मचारी उठाए जाएंगे तो यहाँ भी शॉर्टेज, और कम संख्या में कर्मचारी वहाँ भेजे जा रहे हैं तो वहाँ नए डिस्कॉम में भी शॉर्टेज। तो कहने की बात, तात्पर्य ये है कि ये जो नए एग्री डिस्कॉम का गठन है ये किसी भी प्रकार से जनता और कर्मचारियों के हित में नहीं है। ये संपूर्ण रूप से कर्मचारियों के और जनता के हितों पर कुठाराघात होगा अगर ये लागू होता है। तो इस बात को समझ करके बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं और जो अधिकारी हैं वो इसके विरोध में उतरे हैं, ताकि जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाने जा रही है उसको रोका जा सके और आगे आने वाले समय भी इसी प्रकार से किसानों को कम रेट पर बिजली उपलब्ध होती रहे। दूसरा पॉइंट था गुरुग्राम और नूह में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है उसके विरोध में कर्मचारी हैं। प्राइवेटाइजेशन जो DHBVN है ये भी हालांकि एक कंपनी है, लेकिन कंपनी है ओन करी जा रही है, इसका मालिक है हरियाणा गवर्नमेंट। और गुरुग्राम और नूह सबसे ज़्यादा रिवेन्यू वहीं से आता है, सबसे ज़्यादा कमाई विभाग की वहीं से होती है। ऐसे हाई रिवेन्यू डिवीजन सर्किल को गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रही है, उस कंपनी को सौंपने जा रही है जिसका एक्सपीरियंस नाम मात्र का है, जो 1 साल पहले 1 साल के दौरान ही इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उतरी है। ऐसी कंपनी को विभाग जो है
वो लाइसेंस देने जा रहा है कि आप आइए और हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके बिजली सप्लाई दीजिए। यानी कि एक तरीके से मैं कहूँ इसको तो उनको लूटपाट का जो काम है उपभोक्ताओं पर वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर सरकार चाहती है कि हमारे उपभोक्ताओं को, हमारी जनता को अच्छी बिजली मिले तो आप उस हिसाब से फैसिलिटी अवेलेबल करवाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कीजिए। समान जब ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जा रहे हैं तो लोगों के पास ट्रांसफार्मर तक नहीं है। इससे ज़्यादा विडंबना और क्या होगी कि जो ट्यूबवेल कनेक्शन के आवेदक हैं, हमारे किसान भाई हैं, वो पिछले 5-5, 6-6 साल से ट्यूबवेल कनेक्शनों का इंतज़ार कर रहे हैं, अब जाके उन्हें कनेक्शन मिला है। और हमारे चैनल पर आपको लगातार इसके बारे में अपडेट दी गई है और आप सभी के कमेंट्स हैं, मैंने देखे हैं, मैंने पढ़े हैं, आपका दर्द मैंने समझा है कि किस प्रकार से आपको इतना संघर्ष करने के बाद ट्यूबवेल कनेक्शन मिले हैं। और काफ़ी उपभोक्ता हमारे किसान भाई हैं, आवेदक किसान भाई हैं जिनको अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है, जो अभी भी कनेक्शन की बाट जो रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके जो निवासी हैं, उसके यहाँ के जो जनता है, जनार्दन है, किसान भाई हैं, उनको बेनिफिट मिले, तो ऐसी पॉलिसी लेकर के आए कि जिससे जनता का भला हो, उनको अच्छी सप्लाई मिले, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए कर्मचारियों को। सबसे पहले कर्मचारी अवेलेबल करवाए, इतनी शॉर्टेज है कर्मचारियों की। जब विभाग का गठन हुआ था वही स्ट्रेंथ चली आ रही है, तो इम्प्लीमेंट और चीज़ें करने की ज़रूरत है प्राइवेटाइजेशन की बजाय। प्राइवेटाइजेशन आएगा, नौकरियां ख़त्म होंगी, आपके हमारे बच्चे जो है वो सरकारी नौकरी जो आप आजकल देख रहे हैं वो केवल जो आप कर रहे हैं, हम और आप कर रहे हैं, वो केवल आगे भविष्य में देखने मात्र, नाम सुनने मात्र के रह जाएंगे और उसके बाद तो सरकारी नौकरी का नाम भी खत्म हो जाएगा अगर इसी प्रकार से प्राइवेटाइजेशन होता रहा तो। दूसरा बात हो गया कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, कर्मचारी इसके खिलाफ हैं। ये इसमें इवन जो सामाजिक संगठन हैं, किसान संगठन हैं, वो भी बिजली कर्मचारियों के समर्थन में उतरे हुए हैं। उन्होंने अपना समर्थन दिया हुआ है कि गवर्नमेंट जो है इस प्रकार से जो सरकारी संपत्ति है उसकी नीलामी नहीं कर सकती अपनी मनमर्जी से। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया जिसका विरोध कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं। इसके बाद पॉइंट आता है स्मार्ट मीटर इम्प्लीमेंटेशन का। जो गवर्नमेंट है वो आपके जो घर में मीटर लगे हुए हैं बिजली के, वो उनको स्मार्ट मीटर के साथ रिप्लेस करना चाहती है। तो स्मार्ट मीटर कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है, वो इतनी स्मार्टनेस दिखाता है कि बिना लोड भी आपकी रीडिंग काउंट होती रहेंगी। तो ये एक तरह से उपभोक्ताओं के लिए उनके अधिकारों का हनन होगा। तो तीसरा पॉइंट ये भी है, इसके बारे में भी जो संगठन है वो आवाज़ उठा रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर पॉलिसी है, प्रक्रिया है, इसको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। एक पॉइंट ये भी है कि जो बिजली क्षेत्र की कंपनियां हैं, HPGCL, HVPN और UHVVN, DHVVN, गवर्नमेंट इनको शेयर बाज़ार यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने की तैयारी कर रही है और टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग की परियोजनाएं बना रही है कि तो संगठनों का ये डिमांड है कि इस प्रकार की परियोजनाओं को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। इसके अलावा एक डिमांड ये भी है और काफ़ी ज़ोर शोर से उठी हुई है कि जो बिजली कर्मचारी है वो हमेशा मौत के मुंह में काम करता है, टेक्निकल कर्मचारी, तो उसको रिस्क अलाउंस दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान हैं, उनकी रिस्की जॉब है, उन्हें 5,000 रुपये रिस्क अलाउंस दिया जाता है, उसी तर्ज पर बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको रिस्क अलाउंस दिया जाए। आप डाटा उठा करके देखेंगे तो पुलिस और बिजली विभाग का हम कंपैरिजन करें तो पुलिस डिपार्टमेंट से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक की ज़्यादा कैजुअलिटीज़ बिजली विभाग में होती हैं लाइनों पर काम करते वक्त। हालांकि जो आम जनता है वो इसको आप लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबरें तो पता चलती होंगी कि आज फलां जगह वो एक्सीडेंट हो गया, आज वो एक्सीडेंट हो गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिमांड है और ये इस डिमांड चार्टर में शामिल की गई है। इस पर काफ़ी गहनता से विचार भी किया जा रहा है। एक है कि जो बिजली कर्मचारियों की शॉर्टेज है उनमें रेगुलर कर्मचारियों की भर्ती करना, ताकि आपके हमारे बच्चों को मौका मिले, हरियाणा के युवा हैं उनको रोज़गार के अवसर मिले, किसी के
जो अपनी पढ़ाई करके बैठे हैं और नौकरी की बाट जो रहे हैं, तो उन्हें रोज़गार मिले, ये भी डिमांड शामिल की गई है कर्मचारियों द्वारा। इस प्रकार के कर्मचारियों के काफ़ी मुद्दे हैं। मैं एक एक करके बताने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा लिस्ट लंबी हो जाएगी। अब ये तो मैंने कारण बता दिए कि बिजली कर्मचारी हैं वो इस वजह से हड़ताल के लिए आए हुए हैं। तो दूसरा मैं बता दूं, शेड्यूल मैंने बता दिया, 11, 12 और 13 अगस्त को पूर्ण रूप से हड़ताल रहेगी और 3, 4 और 5 को 9 से 12 3 घंटे का विरोध प्रदर्शन रहेगा। तो इस दौरान आपकी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होगी। आप लाइनमैन को फ़ोन करेंगे, फ़ोन नहीं उठाया जाएगा, आपकी बिजली सप्लाई बाधित रहेगी और ठीक नहीं की जाएगी। तो साथियों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि या तो समय रहते गवर्नमेंट सुने, कर्मचारियों को बुलाए, उनको आश्वासन दे या इम्प्लीमेंट करे जो चीज़ मांग रहे हैं। वो केवल कर्मचारियों की नहीं, वो कर्मचारियों के साथ साथ किसानों की, आम जनता की, आम उपभोक्ताओं की डिमांड उठा रहे हैं। मैंने आपसे पहले बताया था कि वीडियो में कि क्यों कर्मचारी और अधिकारी, देखिए जो ए क्लास का ऑफिसर है वो बिना मतलब में कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए तो ऐसे किसी का साथ देगा नहीं। मुद्दे जेन्युइन हैं और किसान संगठन है और जो सामाजिक संगठन है वो भी बिना किसी जेन्युइन कारण के कर्मचारियों का ऐसे ही मुंह उठा कर के साथ नहीं दे देंगे। तो मुद्दे जो हैं जेन्युइन हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कड़ी में आप अपना रोल निभाइए और सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स डालिए ताकि गवर्नमेंट बुलाए कर्मचारियों को और जो सामाजिक संगठन है उनको उनकी बात सुने और उस पर कार्रवाई करे, ताकि जो हमारी धरोहर है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिले, उनको सरकारी नौकरियां मिले, जो सरकारी संपत्ति है उनको विरासत में मिले, न कि इसका प्राइवेटाइजेशन होने के बाद उनको मिले। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा एक बात तो आपको बता दूं कि सप्लाई आपकी डिस्टर्ब रहेगी, इसलिए आप अपना बैकअप तैयार कर सकते हैं। अगर समय रहते यानी कि 11 तारीख से पहले सरकार ने मीटिंग बुला करके बातचीत अगर कर्मचारियों से नहीं की तो स्ट्राइक ज़बरदस्त होगी। साथियों, आपको मैं बिल्कुल आगाह कर देना चाहता हूं कि बिजली सप्लाई, अगर जितनी लंबी हड़ताल चलेगी उतनी लंबी बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, बिजली सप्लाई बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि ये इतना हाई रिस्की काम है। कोई प्राइवेट आदमी इसमें हाथ नहीं डालेगा। लाइनों का मायाजाल बिछा हुआ है। जो आदमी, मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि किसी प्रलोभन के चक्कर में कोई आपको कहे कि आपको बिजली का काम करने चलना है, बिल्कुल मत जाना। इतना बुरी तरह से लैंडमाइंस जिस प्रकार से बिछाई जाती हैं उस प्रकार से जो बिजली विभाग की लाइनें बिछी हुई हैं, कब आपका पैर लैंडमाइन पर टिक जाए, यानी कि कब आपका हाथ किस लाइन को टच हो जाए, किस लाइन पर आप काम करने चढ़ें, आपको कोई जानकारी नहीं होगी और उसका रिजल्ट सीधा अपनी जान से आप हाथ धो बैठेंगे। मेरा उद्देश्य आपको आगाह करने का है, जानकारी आप तक पहुंचाने का है। मेरा उद्देश्य जो है वो किसी भी प्रकार से कोई गलत अफवाह, कोई गलत प्रचार करने का मंतव्य मेरा बिल्कुल नहीं है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का सपोर्ट चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया के थ्रू ये बात मतलब पब्लिश करें कि सरकार को कर्मचारियों की बात सुननी चाहिए, उनके बारे में, उनके डिमांड्स के बारे में विचार किया जाना चाहिए, ताकि जो स्ट्राइक है वो पोस्टपोन हो और इस गर्मी के मौसम में जनता को कोई परेशानी न हो और बिजली सुचारू रूप से चलती रहे। हालांकि सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें भी आ रही हैं कि 3 और 4 तारीख को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं वो इस बारे में मीटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कि रिजल्ट क्या होता है, वो बाकी बाद की बात है, लेकिन अभी तक जो प्रपोजल है वो फिक्स है। जो मैंने आपको ऊपर बताया वो शेड्यूल जारी रहेगा, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। पावर का बैकअप आप अरेंज कर सकते हैं। अगर हड़ताल होती है तो बिजली सप्लाई बाधित रहने के 100% चांसेस हैं। आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं कि मेरा इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी प्रकार से कोई पैनिक फैलाना नहीं है, केवल और केवल आप तक जानकारी पहुंचाना मात्र है।
इस बारे में आपकी क्या राय है, एक कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए, कर्मचारियों को क्या स्टेप उठाना चाहिए। आप इसके बारे में स्वतंत्र रूप से नेगेटिव पॉजिटिव जिस भी प्रकार आप इस चीज़ को देखते हैं वैसा कमेंट करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम ट्यूबवेल कनेक्शन को लेकर के, उससे संबंधित क्या प्रोसेस अभी चल रहा है और जो 2023 तक के कनेक्शंस हैं उनकी क्या पोजीशन है आफ्टर 2023, यानी कि 24 और 25 के जो है वो किस स्टेज में है, कब तक क्या पॉसिबिलिटी उसकी बनती है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।